हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम एग्ज़ाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 12 जनवरी का 12:30 से लेके 2:30 के बीच के पीरियड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतः गर्भ सगिर्वा के संक्रमण को संदर्भित करता है। ये कहलाएगा आपका गर्भाशय ग्रीवा शोध। नेक्स्ट है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निर्धारित नहीं है। कौन सा गतिविधि नहीं होता है? ये होता है परिवार नियोजन के संबंध में कोई मदद नहीं देना, इसमें मदद दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक विधि कौन सा है? यह है आपका निस्यंदन। नेक्स्ट है शरीर की सतह पर कपड़ों में परजीवियों सामान्यतः संधिपात के सामान्य विकास तथा जनन को क्या कहा जाता है? ये कहलाता है पर्याक्रमण। कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है? परामर्श का उद्देश्य क्या है? क्लाइंट परामर्श का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट है क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक दुविधा से बाहर आने में मदद करना, सही है। क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 1 तथा 2 दोनों। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील कौन है? सी। बाकी ए डी ई के क्या है? वसा में घुलनशील, तो विटामिन सी जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन 3 सही है। कौन सा जोखिम अपक्व शिशु के जन्म से जुड़ा हुआ है? अपक्व शिशु अगर होगा तो उसमें क्या हो सकता है? पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं हम लोग। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है प्रसूति पुतिता डैश का संक्रमण है जो प्रसव के उपद्रव के रूप में घटित होता है, तो ये होगा जनन मार्ग। ऑप्शन 3 किसी भी समय प्राप्त जारी तथा स्टॉक में उपस्थित मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करता है, क्या? स्टॉक कार्ड होगा। इसका उपयोग ऑर्डर की गणना के लिए, तो इसको स्टॉक कार्ड होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यकता है? क्या जरूरी होता है? विटामिन डी। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट में कौन सा कथन कृत्रिम आहार की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों को बताता है? ये कौन सा कारक है? माता के दूध के विकल्पों की उपलब्धता, कार्यकारी माताएं, ये दोनों बताता है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। कौन सी योनि की महत्वपूर्ण अपसामान्यता नहीं है? अपसामान्यता नहीं है कौन सा योनि का? यह है पटयुक्त गर्भाशय। ऑप्शन 4। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? 1982। ऑप्शन 2। कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है? गैर संचारणीय रोग नहीं हुआ, तो ये है आपका सुजाक संक्रमण। सुजाक संक्रमण इन्फेक्शन जो है वो नहीं है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणामस्वरूप अपक्व शिशुओं का जन्म होता है? किसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी का जन्म होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ग्रीवा ग्रेव असक्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 विटामिन ए रोग निरोधी एक सामाजिक पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विटामिन ए रोग निरोध ये आता है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन 2। नेक्स्ट कौन सा कथन गर्भाशय के आंशिक प्रत्यावर्धन का पूर्वगामी कारण बताता है? आंशिक गर्भाधारण का जो पूर्वगामी कारण है वो क्या है? गर्भाशय का भ्रंश, गर्भाशय तंतु पेशी अबुल, दोनों। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो कोई जो आंसर होगा 1। कौन सा कथन उपकेंद्र पर प्रदान की जाने वाली सेवा को बताता है? उपकेंद्र पर कौन कौन सी सेवा हम लोग देते हैं? फर्स्ट है सुरक्षित गर्भपात कर सेवा के लिए परामर्श था उचित रेफर, ये भी करते हैं। शौचालय के उपयोग था उचित अपनिष्ठ निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना, ये भी हम लोग बता ही देते हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कौन सा प्रसवोत्तर देखभाल का उद्देश्य नहीं है? प्रसवोत्तर देखभाल का उद्देश्य नहीं, तो हम लोग प्रसवोत्तर देखभाल में ये सिर्फ माता के देखभाल करना, बच्चे की कोई प्रगति नहीं देखना, यानी दोनों हम लोग देखते हैं, बट इसमें दिया हुआ है कि बच्चे की प्रगति नहीं देखते हैं, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है दोनों को हम लोग को मॉनिटरिंग करना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेतना के
पूर्ण विलेचन को क्या कहा जाता है, जिसमें रोगी को दर्दनाक उत्पीड़क से भी उत्तेजित नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा अनकॉन्शियस हो जाना था, तो ये कोमाओं की स्थिति में होता है। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण के लिए किस दाब का उपयोग होता है। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो कितना दाब यूज होता है, तो 15 PSI है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कौन सा सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, मैनेजमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है। खरीदारी में तीव्रता हासिल करना, ये भी है। पूर्ण अवधि की दौरान मांग को पूरा करना, उपभोग में उतार चढ़ाव को स्थिर रखना, ये है। बट स्टॉक के अवक्षय से बचने के लिए स्टॉक आरक्षित न करना, ये तो उद्देश्य नहीं है। ठीक, हम लोग को उसको बचा के स्टॉक को आरक्षित रखना होता है ताकि स्टॉक का अवक्षय न हो जाए। सगर्भता में मधुमेह के जनपूर्व प्रबंधन के लिए कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो हम लोग जनपूर्व के क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता को हम लोग देखते हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है कम सांद्रता ये नहीं देखना रहता है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय आयु के वर्गों को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। आराम के लिए शांत और हवादार वातावरण चाहिए, कूदना दौड़ना तथा वस्तुओं को फेंकना, ये भी है। हर बार खाना खाने के पश्चात दांत साफ करना, ये भी सही है। कम से कम 2-3 घंटे नींद, तो ये गलत है। कम से कम 2-3 घंटा नींद थोड़ी लेगा छोटा बच्चा, ज़्यादा चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटा। नेक्स्ट है गृह दौरे की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है। होम विजिट में हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट है दिनचर्या उच्च जोखिम से प्रश्नोत्तर के अनुसार अपने गृह दौरे की योजना बनाए, सही है। दौरे के संबंध में ग्राम प्रधान तथा आंगनबाड़ी कर्ता को सूचित करें ताकि वे ग्रामीणों को सूचित कर सकें, यह भी हम लोग को करना होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस औषधि का उपयोग आक्षेपरोधी औषधि के रूप में किया जाता है। आक्षेपरोधी औषधि जो मोटर तंत्रिका टर्मिनल को रोककर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी जो एक्लेम्सिया में यूज होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन 1। ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत के संबंध में, यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार नहीं है, ये इसका काम दोनों है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। से केवल 1 पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत ही करती है, तो बट यहाँ लिखा हुआ यह जिम्मेवार नहीं, तो केवल 1 वाला ऑप्शन होगा 1। स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान क्या कहलाता है। स्वच्छता। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में आया। यह आया था 1975 में, ऑप्शन 3। सगर्भता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल में डैश के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। किसके खिलाफ हम लोग करते हैं, इम्यूनाइज। प्रेगनेंसी में टेटनस के लिए, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सगर्भता के दौरान मोंटेगोमेरी गुलिका किस सप्ताह में स्तर में सामान्य परिवर्तन के रूप में दिखा जाता है। मोंटेगोमेरी गुलिका कब उत्पन्न होता है आपका, प्रेगनेंसी में 8वें वीक में, 8th वीक, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन महिलाओं की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति को बताता है। महिलाओं को स्वास्थ्य न केवल उसकी जैविक अभिव्यक्ति था बल्कि महिलाओं के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संदर्भों का भी परावर्तन है, सही है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति की उपलब्धि में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिसका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सामाजिक अभिवृद्धि से भी निर्धारित होता है, तो दोनों सही है पोषण के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है अतिसार रोग की नैमित्तिक विधा क्या है। अतिसार कैसे फैलता है, हैजा, ये होता है जल जनित रोग, वाटर बोर्न डिजीज है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा खसरे का लक्षण नहीं। खसरे का क्या लक्षण नहीं है, बहती नाक होगा ही, आवाज़ की स्वर कर्कशता भी होगा, नेत्रों से पानी भी आएगा, बट शरीर का तापमान सामान्य तापमान थोड़ी होता है, खसरे में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो ही जाएगा, फीवर आ ही जाता है, तो 4th ऑप्शन जो है वो गलत है, वो लक्षण नहीं है, तो 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गांव की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। गांव का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा वो रहेगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन 2। डैश में प्रश्वसन, निश्वसन तथा विराम शामिल है, किसमें, श्वसन चक्र में, रेस्पायरेशन में, आपका एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और पॉज भी रहता है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश महिलाओं के लिए सबसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए आत्महत्या
को मृत्यु का एक प्रमुख कारण मानता है। किसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत होता है? ये होता है डिप्रेशन की वजह से। ऑप्शन 4 है जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को चिकित्सीय रूप से जन्म के पश्चात स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने में विफलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसमें श्वसन जो है स्वतः चालू नहीं होता है, ये होता है जन्म श्वासरोध, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया हम लोग कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने की विधि को बताता है? कीट आक्रमण से सुरक्षा, अभिलेख कक्ष में अग्नि से सुरक्षा उपाय, ये दोनों अभिलेख संरक्षण की विधि है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी है? सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मेल्स में, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है, कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता होगी खनिज निर्माण के लिए? तो आयरन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूरोसेमाइड एक मूत्रल विक्राणु के किस भाग पे कार्य करता है? फ्यूरोसेमाइड जो इंजेक्शन है, जिसको हम लोग लेसिक्स भी कहते हैं, ये यूरिन के किडनी के किस भाग पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है हेलनी लूप पे। तो हेलनी का पास हो गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सगर्भता के दौरान शरीर को आयरन की कुल कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? 1500 मिलीग्राम। ऑप्शन 2। खसरे की वैक्सीन की 0.5 मिली खुराक डैश पे लगाई जाती है? कहाँ लगता है खसरे का? ऑप्शन 2 अधक्व, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, हिंदी में सहज प्रतिरक्षा के तंत्र के संदर्भ में संक्रमण के समय रक्त का डैश बृहक भक्षण में परिवर्तित हो जाता है तथा भक्षक कोशिकीय क्रियाओं में बहुत प्रभावी साबित होता है। एकदम शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर एक लानू ऑप्शन है। जो आंसर दिया गया है बीटीएससी के द्वारा, तो आप लोग देख लेंगे। हार्मोनल गर्भ निरोधकों का उपयोग करते समय गोली आवर्त चक्र के 5वें दिन से शुरू होकर क्रमागत डैश दिनों के लिए मौखिक रूप से दी जाती। कितने दिन तक चलता है गर्भ निरोधक दिन में, गर्भ निरोधक गोली में? 5वें दिन से लेकर 21वें दिन तक। ठीक है, बाकी आयरन की गोली रहती है। जब संक्रमण का स्रोत पोषद का शरीर ही हो तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या कहा जाता है? यह कहलाएगा अंतर्जात संक्रमण। ऑप्शन 1। कौन सी वह विधि नहीं है जिसका उपयोग माता पिता को उनके पोषण को बेहतर बनाने में मदद के लिए होता है? कौन सा मदद नहीं करेगा बेहतर भाषण के लिए? फर्स्ट, भाषण संबंधित त्रुटियों को सुधारते समय असभ्य बने। ये तो शुरू में ही गलत वाला आ गया, तो सब लोग सभी हो के भाषण संबंधित त्रुटियों को सुधारना चाहिए। तो ये नहीं वाला ऑप्शन में 1 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एमिनो एसिड एक आवश्यक एमिनो एसिड है? एसेंशियल एमिनो एसिड कौन है? ट्रिप्टोफान। ऑप्शन 2। कौन सा कथन स्नान करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश बताता है? स्नान करने के लिए क्या निर्देश दिया जाता है? फर्स्ट है, स्नान के पश्चात अपने शरीर को पोंछने के लिए केवल अपने तौलिए का ही प्रयोग करें। सही है। दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से त्वचा में संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल सही। शिशुओं के लिए बेबी साबुन की सिफारिश की जाती है क्योंकि उनकी त्वचा नाजुक होती है तथा उन्हें मृदु साबुन की आवश्यकता होती है। ये भी सही है, तो दोनों दिशा निर्देश सही है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए लगता है? तो ये तो लगता है यक्ष्मा यानी टीबी के लिए। ऑप्शन 1 सही। हमारे शरीर के ताप स्थायी के रूप में कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? तो शरीर के तापमान में लघु परिवर्तनों को भी संसूचित करता है। क्या कार्य करेगा? अधश्चेतक। 4th वन, पोन्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सा अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं?
अपरिपक्व सिद्धांत नहीं है। देखभाल के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए। ऑप्शन 1 संक्रमण से हमको रोकना है, बट यहाँ बोल रहा है संक्रमण फैलाने के लिए, तो ये देखभाल का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक अच्छी श्रव्य दृश्य सहायता का उदाहरण है? श्रव्य दृश्य यानी ऑडिटरी और विजुअल दोनों ऐड है। तो ये है सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सही है। महंगा नहीं होना चाहिए, संकट भी नहीं होना चाहिए, सभी धर्म मानसिक स्तर पर समान होता है, नहीं होता है, सिर्फ सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कौन सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसको कुछ लाभ नहीं देती है? गर्भवती महिला को देती है, किशोर लड़की को देती है, परिचर्या माता को भी देती है, बट एल्कोहलिक पुरुष को कुछ लाभ प्रदान नहीं किया जाता है आंगनवाड़ी द्वारा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है को आवश्यक वसीय अम्ल में से डैश से संश्लेषित किया जाता है, जो पूरे शरीर में व्यापक रूप से वितरित होता है। ये कौन करता है? एराकिडोनिक अम्ल, ठीक है, एराकिडोनिक अम्ल। ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन है, अपक्व शिशुओं को कई चरणों से तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, इनमें से कौन सा एक वह कारण नहीं? तो भूरी वसा जमाव की कमी, कम तो रहता है, पसीना बहाकर तापमान कम करने में असमर्थता, ये भी सही है, बड़े सतह क्षेत्र पर शरीर के द्रव्यमान का अनुपात, ये भी सही होगा, पर्याप्त तो अर्धवयस्क त्वचा, ये कारण नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है? कौन सा टिश्यू? तो ये है सल की उपकला, सेकंड वन। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विटामिन ए रोगी निरोधी कार्यक्रम सही है। मध्यांतर आहार कार्यक्रम, मध्याह्न आहार कार्यक्रम तो एक अलग ही कार्यक्रम है, तो ये परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 1 सिर्फ सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 केवल 1। कौन सा बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अधिकार नहीं है? नाम तथा राष्ट्रीयता का अधिकार ये है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी है, आपदा के समय पोषण तथा चिकित्सा देखभाल ना पाने का अधिकार, तो ये तो उसको मिलना चाहिए, तो ये स्वीकृत अधिकार है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा अधिकार नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना सही। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1952 को। नेक्स्ट है, कौन सा विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिसमें बृहत भक्षक, बील, लसिका कोशिका तथा द्रुमिका कोशिकाएं शामिल है? ये होगा प्रतिजन प्रस्तुतीकरण कोशिकाएं, ऑप्शन 1। कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित डिजीज है? तो ये है ट्राइकोमिनियाता, ठीक है, ऑप्शन 4। अपगार गवन के 5 कारकों में से अवजात का आकलन करने में कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है? तो अपगार स्कोरिंग में जो लक्षण है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, श्वसन प्रयास, ये तो बहुत ज़रूरी है, शरीर का रंग थोड़ा देर के लिए इसको भी अवॉइड भी कर सकते हैं, मसल टोन जरूरी है, हृदय दर भी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? शरीर का रंग, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गृह दौरे की विधि नहीं है? गृह दौरे का कौन सा विधि नहीं है? परिवार की आदत तथा संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहे, सही। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी तथा पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी करना है। हमेशा दौरे की योजना बनाएं, ये भी ठीक है। दौरे को कभी भी डायरी में अभिलेखित ना करें, आगे अगर अभिलेखित नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा आगे चल के, तो इसलिए यह जो ऑप्शन 4 है वह गृह दौरे की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन इस बात का सूचक नहीं है कि एक गर्भवती महिला के आहार को क्या प्रदान करना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुचित स्तन्य स्रवण। नेक्स्ट है, कौन सा विसंक्रमण का उपयोग कवक तथा विषाणुओं के विरुद्ध किया जाता है? ग्लूटाराल्डिहाइड हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, संधानक जघन्नाथी स्रोधी ग्रंथि में से एक दो जघन अस्थियों के बीच एक डैश संधि है, प्योर हिंदी है,
तो जो हिंदी भाषी है उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने पूरा हिंदी में पढ़ा होगा। ऑप्शन सेकंड सही है, उपास्थि। नेक्स्ट है डैश एक कटक है जो मोटे खंड की निचली सीमा पर बनती है जहाँ तक गर्भाशय में निचले खंड से मिलती है। फर्स्ट है प्रतिगमन वलय। पोषण में प्रभाव दिखाने वाले समुदाय की परंपराओं तथा रीति रिवाजों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो पोषण में प्रभाव दिखाने के लिए कौन सा रीति रिवाज को डिनोट करेगा? जैनी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे कुछ जातियों में लहसुन तथा प्याज खाना वर्जित है, ये तो देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को पपीता नहीं दिया जाता क्योंकि उनका मानना है कि इससे गर्भपात हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पुराना रीति रिवाज है, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। पोषकोरक की कौन सी परत मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उत्पादन करती है? ये करती है आपका कोशिका पोषकोरक। सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? धन, जाति, सामग्री, पुरुष। तो जाति सामुदायिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है डैश शरीर की कार्य की स्थिति तथा शारीरिक, पारिवारिक तथा पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया का संकेतक है। ये सब हो गया बायोलॉजिकल, जीव संबंधी संकेत। ऑप्शन थर्ड। कौन सा कथन स्वास्थ्य टीम का प्रकारी नहीं है? स्वास्थ्य टीम का क्या प्रकारी नहीं है? परिवार नियोजन करना ही है, संचरीय रोग नियंत्रण तथा निवारण, ये दोनों काम करता है। तो प्रकारी नहीं है तो नहीं वाला, यानी जिसमें दोनों ऑप्शन नहीं हो वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड होगा, ना तो ए ना ही बी। नेक्स्ट है कौन सा कथन सगर्भता के दौरान अति रक्तचाप का उच्च जोखिम कारक नहीं है? किसकी वजह से जो है हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है प्रेगनेंसी में? यमल सगर्भता होगा ही, सीरम यूरिक एसिड बढ़ना, ठीक है, 35 वर्ष से अधिक आयु की महिला, सब में उच्च रक्तचाप हो सकता है, बट भार में सामान्य वृद्धि ये जोखिम का कारण नहीं है। थोड़ा थोड़ा वृद्धि तो होता ही है प्रेगनेंसी में, सामान्य वृद्धि जरूरी है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक परामर्शदाता की भूमिका है? परामर्शदाता क्या सिखाएगा, मीन्स क्या भूमिका रहता है उसका? निर्णय लेने में समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश किसी पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है जिसके प्रति बच्चे को सुग्राहीकृत बनाया गया है। तो क्या होगा आपका? तीव्रग्राही आघात। ऑप्शन थर्ड। कौन सी औषधि मर्दन के माध्यम से दी जाती है? मर्दन के माध्यम से प्रतिरोधी। अनुभव तथा शिक्षा के माध्यम से अर्जित तथ्य, सूचना तथा कौशल को क्या कहा जाता है? ये कहलाता है ज्ञान, लर्निंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड। बच्चों की वृद्धि और विकास के आकलन में के संदर्भ में गुंबद के आकार का और सामान्य प्रकार का सिर आकार क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑक्सीसिफेली। ऑप्शन 1 गुंबजाकार। किसी व्यक्ति के संबंधों की मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया गया है? तो ये कहा जाता है स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम। भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दहेज निषेध कार्यक्रम 1961। ऑप्शन थर्ड। कौन सा कथन एक स्वस्थ आदत बताता है? स्वस्थ आदत क्या क्या है? फास्ट फूड को बराबर लेने से बचें, सही है, इससे आपको अधिक कैलोरी तथा लवण प्राप्त होता है जिससे स्थूलता बढ़ती है। ठीक है, इसको लेने से बचना चाहिए। मांसपेशियों को टोन करने, अतिरिक्त भार कम करने तथा हृदय को स्वस्थ रखने के लिए पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। चलिए दोनों स्वस्थ आदत ही हैं तो दोनों है ऑप्शन थर्ड में 1 तथा 2 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरेतर मार्ग में औषधि डैश की मदद से जाती है? अंतरेतर मार्ग यानी IV, तो इसकी मदद से देते हैं हम लोग सिरिंज से। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कौन सा कथन गर्भ निरोधक के रूप में तांबा के उपकरणों का उपयोग करने के लाभ को बताता है? तो तांबा का उपयोग क्यों हम लोग करते हैं गर्भ निरोधक में? गर्भ निरोधक प्रभावशीलता में वृद्धि नहीं, प्रति प्रभाव की घटनाओं में वृद्धि, ये सही होगा। ऑप्शन सेकंड। कौन सा कार्य उपकेंद्र की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है? उपकेंद्र में क्या रिपोर्ट में आता है? प्रतिरक्षीकरण का कार्य, गृह दौरा। चलिए दोनों चीज आता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। कौन सा आंत्र संक्रमण का उदाहरण है? आंत्र संक्रमण से क्या होगा? टाइफाइड। ऑप्शन 1।
कौन सा दौरे का उद्देश्य नहीं है? होम विजिट का कौन सा पर्पस नहीं है? तो किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो नियमित दौरा का तो ज़रूरत होता है, तभी तो हम लोग होम विजिट करते हैं। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। 89 देखते हैं, कौन सा कन्फेड का नैमित्तिक अभिकर्ता है? कन्फेड का नैमित्तिक अभिकर्ता कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कन्फेड का? तो ये होता है प्रामिक्सो विषाणु के कारण, वायरस के कारण। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 90 देखिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, सामान्य व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो पहले स्तर पे कौन रहता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन 3। डैश माता की पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, इसका गर्भाशय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है आपका? सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि गर्भाशय पर उत्तेजक प्रभाव डालता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रोणि में कितनी कैसेरिक अस्थियां त्रिकास्थि का निर्माण करते? त्रिकास्थि का निर्माण करेगी 5 हड्डी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, कालाजार डैश के कारण होता है? कालाजार होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन 4 राइट। श्यावता त्वचा किस रंग में परिवर्तन हो जाने वाली विवर्णता है? नीला रंग हो जाता है साइनोसिस में। ऑप्शन 2। कौन सा हार्मोन पत्निका की अखंडता को बनाए रखता है तथा ताकि आतर्व न हो? तो ये काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन 1। 96 देखिए, कौन सा कथन सगर्भता के दौरान आयरन के खराब अवशोषण से अरक्तता का कारण बनता है? कौन सा इसकी कमी से हम लोग को होता है? फर्स्ट है आहार में विटामिन सी का निम्न स्तर, कृत्रिम कृमि पर्याकरण। ये दोनों क्या हो सकता है? आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों। कौन सा एक गैर संचरणीय रोग है जो भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है? तो कौन सा गैर संचरणीय? डायबिटीज मेलिटस है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन 4 कौन सा प्रक्रिया गृह दौरे बैग का उपयोग करके नहीं की जाती है? गृह दौरा में कौन सा बैग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो शिशु का भार लेना, ये भी लेते हैं हम लोग। भाप अभिश्रवण भी करते हैं, ORS तैयार भी करते हैं, बट अस्थि भंग उपचार हम लोग होम विजिट के दौरान बैग से नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हमारे जीने के तरीके को क्या परिभाषित किया गया है तथा इसमें व्यक्तिगत आदत तथा व्यवहार पैटर्न शामिल है? इसमें क्या हो जाता है आपका, क्या कहलाता है? जीने का तरीका, जीवन शैली। ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा औषधि सुषुम्ना स्तर पर ओपिओइड रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करके कार्य करने वाली एक संश्लेषित स्वापक वेदनहार औषधि है? पेथेडीन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।